अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लॉन्च स्कैनर्स के ज़रिए गाड़ियों की डायग्नोस्टिक्स परफॉर्म करने के हमारे इस कोर्स के 5वें एपिसोड के अंदर आपका खुशामदीद। आज की वीडियो में हम लोग ये आपको एक डेमो देंगे इस चीज़ का। ये लॉन्च के स्कैनर्स के थ्रू आप किस तरीके से हेल्थ रिपोर्ट निकाल सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी में कौन कौन से एरर्स हैं। इसके अलावा कैलिब्रेशंस किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उसके साथ साथ उन कोड्स को इरेज किस तरीके से किया जाता है, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसके अलावा ये भी देखेंगे कि डाटा स्ट्रीम को किस तरीके से रीड किया जाता है और डाटा स्ट्रीम के फ़वाइद क्या होते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। लॉन्च के एक्सो 3 पैट 7 को हम इस वीडियो के अंदर यूज़ कर रहे होंगे आप सबको दिखाने के लिए। तो चलें अपना हम एंगल स्विच करके अब स्कैनर की तरफ आते हैं। जी, अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी VCI जो है कनेक्टर जो है वो सही तरीके से गाड़ी से कनेक्टेड हो। किसी भी लाइट के थ्रू, यहाँ पे पावर लाइट के थ्रू ये इंश्योर कर सकते हैं आप। अलग अलग कनेक्टर्स आते हैं अलग अलग डिवाइसेस के साथ, तो अच्छा आपने इंश्योर ज़रूर करना है कि आपकी VCI कनेक्टेड है। सेकेंडली, दो मेन तरीके होते हैं डायग्नोस करने के व्हीकल को, थ्रू इंटेलिजेंट डायग्नोस और यूजिंग लोकल डायग्नोस। इंटेलिजेंट डायग्नोस पे आप तब जाएंगे जब आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा और आपकी अपडेट्स अवेलेबल होंगी। उसके बाद उस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्कैनर जो है वो ये कोशिश करेगा कि गाड़ी के ECU से फैच कर ले उसका विन नंबर और बाकी डिटेल्स। अगर वो उसमें आप सक्सेसफुल नहीं होते, फिर आप मेक, मॉडल और वेरिएंट खुद सेलेक्ट करेंगे लोकल डायग्नोस में जाके, जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे। हमारी क्योंकि ये सुजुकी कल्टस है, जिसे इंडिया में सेलेरियो के नाम से बुलाया जाता है, तो हम इसमें जाएंगे। एशियन में गए हम, आफ्टर विच हम ब्रांड में जाएंगे, सुजुकी को चूज़ करेंगे, ओके पे प्रेस करेंगे। नेक्स्ट अप इसको हम पहले ट्राई करेंगे ऑटोमेटिकली सर्च करने की। अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो हम फिर मैनुअली सेलेक्ट करेंगे। इसने उठा ली है गाड़ी कि सेलेरियो है ये। इसके बाद हम सबसे पहले होती है हेल्थ रिपोर्ट। हेल्थ रिपोर्ट के थ्रू बेसिक हम इसके अंदर जो एरर्स वगैरह हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले ECM जो हमारा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है उसको स्कैन किया, फिर ट्रांसमिशन को, फिर ABS को, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अभी बाकी सारी चीज़ों को स्कैन कर रहा है। अब इसने जो रेड कलर से इंडिकेट किया है, ये इंडिकेट किया है इसने कि इसके अंदर एक फॉल्ट कोड मिल गया है, यानी कि इसमें कोई एरर है। अब उस एरर को हम मज़ीद देखते हैं। अच्छा, ये एरर है पावर सप्लाई वोल्टेज का, नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू। ऊपर से हिस्ट्री का एरर है। अगर यहाँ पे करंट एरर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो एरर अभी भी एग्जिस्ट करता है। हिस्ट्री का एरर इसका मतलब किसी टाइम पे आया था और अब चले गया। अगर वैसे भी अगर आप किसी कोड को सर्च करना चाहें तो हम यहाँ पे गूगल के आइकन पे क्लिक करेंगे और ये गूगल पे आके उसको सर्च कर लेगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप ये है कि DTC को क्लियर किस तरीके से करते हैं। क्लियर DTC पे क्लिक करेंगे। इससे सारे जो भी हिस्ट्री के DTCs होंगे, डाटा ट्रबल कोड्स होंगे, उनको वो इरेज कर देगा। करंट होंगे अगर, तो वो अगर से इरेज कर भी देता है तो जब आपका व्हीकल थोड़ा सा चलेगा तो उसके बाद वो दोबारा रीअकर हो जाएंगे। ये हमारी बेसिक डायग्नोस्टिक्स हो गई, जो एरर से रिलेटेड है। अब हम फर्दर डायग्नोस्टिक्स की तरफ बढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले डाटा स्ट्रीम को देखेंगे। डाटा स्ट्रीम बेसिकली गाड़ी के अंदर अलग अलग जगहों पे सेंसर्स लगे हुए होते हैं। उन सेंसर से जो लाइव डाटा फैच हो रहा होता है उसे हम डाटा स्ट्रीम कहते हैं। अब ये सारे अलग अलग सेंसर्स का डाटा इसके पास आ रहा है। इंजन स्पीड, जनरेटर वोल्टेज का, व्हीकल स्पीड का, मैप सेंसर का, बैरोमेट्रिक प्रेशर, इनटेक की एयर टेम्परेचर क्या है, इससे सो एंड सो फोर्थ। इस तरह मज़ीद चीज़ें, रेडिएटर के फ़ैन के बारे में। अब फॉर एग्जांपल हमने दो पैरामीटर्स को देखा कि रेडिएटर का फ़ैन ऑन हुआ हुआ है क्योंकि हमने AC यहाँ पे चलाया हुआ था। जब हम AC को बंद करेंगे तो वो भी ऑफ हो जाएगा। सी, तो ये लाइव डाटा स्ट्रीम हो रही होती है। सिमिलरली इसके अंदर एक्चुएशन टेस्ट भी होता है। एक्चुएशन टेस्ट से आप गाड़ी के अलग अलग मॉड्यूल्स को, अलग अलग चीज़ों को चेंज करके रियल टाइम में चेक कर सकते हैं कि उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। सॉरी, एक्चुएशन टेस्ट में गए हम। अभी बोला फॉर एग्जांपल रेडिएटर फ़ैन को ही दोबारा ट्राई करता है। अब हमने देखा रेडिएटर फ़ैन को हम अगर फिजिकली अपने AC को बंद कर रहे थे तो रेडिएटर फ़ैन बंद हो रहा था। इससे अब हम इसको खुद ही भी बंद कर सकते हैं। अभी हमें कह रहा है कि आपका AC ऑन है, इसको क्लोज करें, आफ्टर विच हम इस टेस्ट को कंटिन्यू कर सकेंगे। अब हम
अभी हमारा फ़ैन ऑफ है, इंजन में से आवाज़ आ रही है फ़ैन ऑफ होने की, नहीं मतलब कोई ऐसा आवाज़ नहीं आ रही फ़ैन की। नेक्स्ट ऑन किया हमने और हमें आवाज़ आना शुरू हो गई, दोबारा ऑफ कर दिया। तो हम इस तरीके से एक्चुएशन टेस्ट से डिफरेंट चीज़ों को चेक कर सकते हैं, इंजेक्टर्स को अलग अलग चला के चेक कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक डायग्नोस्टिक्स में आती हैं गाड़ी की। के बाद स्पेशल फंक्शंस, ये बेसिकली गाड़ी के अंदर करने वाली कैलिब्रेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर इमोबिलाइजर की कैलिब्रेशन आ रही है, जिसके थ्रू आप गाड़ी की कोई नई कीज़ वगैरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके अलावा मजीद सर्विस फंक्शंस अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसके अंदर गियर बॉक्स की लर्निंग भी होती है। लॉन्च के स्कैनर में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब भी आप किसी किस्म की लर्निंग परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख के बताता है कि यार नेक्स्ट अब आपने ये करना है, फर्दर ऑन फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो आपको पूरी गाइड मिलती है, ऐसा नहीं होता कि आप अंदर जाएंगे और फिर आपको खुद कुछ करना है। लॉन्च का स्कैनर आपको खुद ही बताता रहेगा, इवन आपने फिजिकली कुछ करना है ना तो वो भी स्कैनर आपको खुद ब खुद बताता रहेगा। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कुछ आपको छोटी मोटी चीज़ें इस वीडियो से सीखने को मिली होंगी। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कीप ऑन फॉलोइंग अस, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे डाटा ट्रबल कोड के ऊपर और इसके अलावा फ्रीज फ्रेम डाटा के ऊपर। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।